दोस्तों, पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। आज के समय में इंटरनेट ने हमें घर बैठे काम करने के अनगिनत मौके दिए हैं। अगर आप लिखने में माहिर हैं तो कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ट्रांसलेशन जैसे काम कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो लोगो डिजाइन, वेबसाइट बैनर, सोशल मीडिया पोस्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, ये कुछ और उदाहरण हैं फ्रीलांसिंग के। याद रखिए, फ्रीलांसिंग में सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल्स को निखारते रहें, क्लाइंट से अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखें और समय पर काम पूरा करें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने लिए एक अच्छी पहचान बना लेंगे और अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही अपनी स्किल्स को पहचानें और फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखें। दोस्तों, दूसरा तरीका है ब्लॉगिंग। अगर आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अपने पसंदीदा विषय पर एक ब्लॉग शुरू करें, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, फैशन हो, खाना पकाने की विधियां हो या फिर यात्रा। नियमित रूप से अपने ब्लॉग पर आकर्षक और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रकाशित करें। धीरे धीरे जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ने लगेगा तो आप गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग या स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स के जरिए कमाई कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में सफलता का राज है धैर्य, निरंतरता और क्वालिटी कंटेंट। अपने दर्शकों को समझें, उनकी जरूरतों के हिसाब से लिखें और उन्हें कुछ नया सीखने को दें। याद रखिए, ब्लॉगिंग एक लंबी रेस है जहां सफलता रातों रात नहीं मिलती। चैप्टर 3, तीसरा तरीका, ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों, तीसरा तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल या ज्ञान है जो दूसरों के काम आ सकता है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर उसे बेच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन शिक्षा का चलन तेजी से बढ़ रहा है और लोग नए नए कौशल सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप यूडेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने कोर्सेज बेच सकते हैं या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी बेच सकते हैं। अपने कोर्स को आकर्षक बनाने के लिए वीडियो लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस, क्विजेस और असाइनमेंट्स का इस्तेमाल करें। याद रखें, आपके कोर्स का कंटेंट उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए और छात्रों को वास्तविक मूल्य प्रदान करना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज बनाना एक बेहतरीन तरीका है अपनी ज्ञान को मुद्रीकृत करने का और साथ ही दूसरों की मदद करने का भी। चैप्टर 4, चौथा तरीका, स्टॉक मार्केट। दोस्तों, चौथा तरीका है स्टॉक मार्केट। यह तरीका थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप सही जानकारी और रणनीति के साथ निवेश करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले बाजार के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, अलग अलग कंपनियों के प्रदर्शन को समझें और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह भी ले सकते हैं। शुरुआत में कम राशि से निवेश करें और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाएं। याद रखें, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए धैर्य रखें और लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। अगर आप जल्दबाजी में आकर फैसले लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर, रिसर्च करके और जोखिम को ध्यान में रखते हुए ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। चैप्टर 5, पांचवा तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, पांचवा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। यह एक ऐसा तरीका है जहां आप दूसरों के प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रमोट करके कमीशन कमाते हैं। आप Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमोट कर सकते हैं। जब कोई आपके दिए गए लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उसका एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में सफलता के लिए जरूरी है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिन पर आपको खुद विश्वास हो और जो आपके दर्शकों के लिए उपयोगी हो। अपने दर्शकों से ईमानदार रहें और प्रोडक्ट्स की खोटी तारीफ करके उन्हें गुमराह न करें। उतरो तो दोस्तों, ये थे 1000 तरीके $1000 कमाने के। ये तो बस कुछ उदाहरण थे। ऐसे और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपनी प्रतिभा और मेहनत से पैसे कमा सकते हैं। जरूरी है कि आप खुद को पहचानें, अपनी रुचि के क्षेत्र को खोजें और फिर उसमें पूरी लगन से जुट जाएं। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।